हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कोलिजन्स की। हमारे पास जितने भी कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन का क्या मतलब है? कोलिजन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो जब वो टकरा रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है। और जब वो सेपरेट होते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, रिफॉर्मेशन हो जाएगा शेप में। और रिफॉर्मेशन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। हमारे पास अलग अलग टाइप्स के कोलिजन्स होते हैं। एक होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपना पूरा का पूरा शेप रीगेन कर लेते हैं। इन इलास्टिक में क्या होता है, पूरा का पूरा शेप रीगेन नहीं होता, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाता है। तो कितना डिफॉर्मेशन रह गया है या कितना ज़्यादा इलास्टिक है वो कोलिजन, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब टकराने के बाद इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। सो रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो जब हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में उसका मॉड होता है, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई का फॉर्मूला हो जाएगा ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू, अगर इसकी वेलोसिटी बाद में v2 हो रही है और इसकी वेलोसिटी बाद में v1 हो रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। u1 माइनस u2 क्यों? क्योंकि u1 इनिशियली ज़्यादा है u2 से और हमें पॉजिटिव रखना है इसलिए। ओके, अब किसी भी कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेजर करने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, हम लोग वेलोसिटीज निकाल सकते हैं और फिर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मुझे एक बॉल के बाउंस का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस हाइट से हमने उस बॉल को फेंका है ये हाइट हम लोग मेजर कर सकते हैं। और अगर मैंने जिस भी हाइट से इसको छोड़ा है उस हाइट का और जिस वेलोसिटी से वो टकराता है उनके बीच में हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है। क्या रिलेशन होता है? v² इज इक्वल टू 2gh, यानी जिस वेलोसिटी से वो टकराएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh, है ना। और टकराने के बाद वो किस हाइट तक जाता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उससे हमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? वो अगेन √2gh वाले फॉर्मूले से ही आ जाएगा और दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो उससे क्या मिलेगा हमें, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस बॉल का। तो आइए देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बॉल्स के बाउंस पे क्या असर पड़ रहा है। तो पहले मैं एक टेबल टेनिस के बॉल्स को बाउंस कराऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए इसकी हाइट जो भी है, अब अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं किस हाइट तक बाउंस करता है। तो ऑलमोस्ट 50% हाइट तक बाउंस करता है, यानी इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अराउंड हो जाएगा 1/√2 के हिसाब से विद दिस सरफेस। और इस बॉल को बाउंस करते हैं तो ये हाफ से भी कम होगा, यानी इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√2 से भी कम होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम लोग। मैंने इस बॉल को इस बॉल के जस्ट ऊपर रखा हुआ है। अब देखना बाउंस कैसा होगा, क्या लगता है आपको क्या होगा? आइए देखते हैं। देखा, तो जो टेबल टेनिस का बॉल है उसका बाउंस बहुत ज्यादा हो गया। इसका रीजन क्या हो सकता है, सोचिए। ओके, सो इसका रीजन ये होता है कि जब टेबल टेनिस बॉल इसके ऊपर रखा हुआ है ना, और जब वो गिर रहा है तो उनका कोलिजन कैसे होगा? पहले क्या होगा, ये टेनिस बॉल टकराएगा नीचे, और जब टेनिस बॉल ऊपर आ रहा होगा तो क्या होगा, तो उसका कोलिजन होगा टीटी बॉल के साथ, है ना। तो इससे क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, जो कि इनिशियली क्या था, अगर टीटी बॉल्स को खाली बाउंस करूंगा तो वो टीटी बॉल का ही वेलोसिटी था, लेकिन अब क्या होगा, वही वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। यानी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इसका बाउंस करने के बाद का वेलोसिटी प्लस टीटी बॉल के नीचे आने का वेलोसिटी। तो इससे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी बढ़ेगा। और चूंकि ये बॉल भी ऊपर जा रहा है और अगर इसका मास, टेनिस बॉल की का मास अगर टीटी बॉल से बहुत ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ये ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से जाएगा। इसका मतलब क्या होगा
कि जो टीटी की बॉल की वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन वो खुद इसके फ्रेम में ऊपर जा रहा है, यानी उसकी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। अच्छा, अगर मैं टीटी की बॉल के ऊपर टेनिस की बॉल रखूंगा और ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? जानने के लिए खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए और कमेंट्स में लिखिए।